सभी भव्य जीव जिस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं उस पथ को मोक्ष मार्ग भी कहते हैं और उसका एक नाम श्रायस पथ भी है। श्रायस का मतलब होता है जो हमें हमारे ही आत्म कल्याण के मार्ग की ओर ले जाए और जिस मार्ग पर चलने से हमें नियम से अपने आत्महित की इच्छा होती चली जाए और हम अपनी आत्मा के सुख को प्राप्त करते चले जाएं, उसे श्रायस पथ कहा जाता है। एक नया नाम है आप लोगों के लिए, लेकिन इस नाम से एक किताब लिखी हुई है जिसका नाम श्रायस पथ है और इसी किताब में कुछ श्लोक हैं संस्कृत के। थोड़ा मन है कि उन्हीं श्लोकों की कुछ व्याख्या की जाए, तो उसी का मंगलाचरण करते हुए थोड़ा सा पढ़ता हूँ मैं। प्रणम्य तेरिहंसु सिद्ध साधु संघ पादयोः सुदुस्तुरार्थ भाववार्धितारणे समर्थयोः मयाति भक्ति निर्भराशयेन मुक्तिगामिना विनेच्छया समीहितार्थदायकश्च सदरजः। भाव यह है कि जब भी कोई कार्य किया जाता है तो एक मंगलाचरण किया जाता है और मंगलाचरण का मतलब होता है कि हमारे अंदर मंगल के भाव आने लगें, हमारा आचरण मंगल होने लगे, हमारे पाप गलने लगें और हमें पुण्य की प्राप्ति होने लगे। मंगलाचरण कई प्रकार के होते हैं, प्रारंभ में भी होता है, मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है। शास्त्रों में लिखा है कि प्रारंभ का मंगलाचरण ग्रंथ की शुरुआत करने से पहले इसलिए किया जाता है कि हम उस ग्रंथ को निर्विघ्न रूप से पूरा समाप्त कर सकें। फिर एक मध्य में मंगलाचरण होता है, वो इसलिए होता है कि कम से कम हमने आधा ग्रंथ पढ़ लिया है, कोई बाधा नहीं आई, हे भगवान आधा भी और जो बचा है वो भी पूरा हो जाए, इसलिए पुनः मंगलाचरण करते हैं। और फिर अंत में मंगलाचरण करते हैं, वो आशीर्वाद स्वरूप होता है कि हे भगवान पंच परमेष्टि की आराधना से जो कार्य हमने प्रारंभ किया था वो पूर्ण हो गया, इसलिए पुनः मंगलाचरण करके नमोस्तु किया जाता है। तो ये मंगलाचरण की विधि है और इन विधि में अगर आपने प्रारंभ का मंगलाचरण अच्छा कर लिया है और आपके मंगल भाव बने रहते हैं, आपका उस तदनुरूप आचरण भी थोड़ा थोड़ा ढलता जाता है, आपके भावों में विशुद्धि आती जाती है, तो जरूरी नहीं कि मध्य में मंगलाचरण करना पड़े। कई ग्रंथों में केवल प्रारंभ में ही मंगलाचरण होता है और अंत में पुनः गुरु को स्मरण करते हुए उस ग्रंथ को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये विधि हमें ये बताती है कि बीच में मंगलाचरण करना, जब कोई विशेष सिद्धांत ग्रंथ होते हैं और हम उस कार्य को जब बहुत लंबा देखते हैं, तब जो है हमें उस ग्रंथ के मंगलाचरण की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा हम प्रारंभ के मंगलाचरण से ही अपने ग्रंथ को पूर्ण कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ जो सुन रहे हैं, अगर आपके सुनने से आपके भावों में मंगलता की वृद्धि होगी और वह मंगल भाव निरंतर बने रहेंगे, तो हर दिन आपका एक नया मंगलाचरण होगा और हर दिन आपके मंगल भावों की वृद्धि होने से बीच में कोई अलग से मंगलाचरण करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही मंगलाचरण आपके जीवन में मंगल लाने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। मंगल कब आता है? जब हम शुद्ध आत्माओं का स्मरण करते हैं।
अरहंत, सिद्ध, ये परिपूर्ण शुद्ध आत्माएं हैं। जब आत्मा की शुद्धि हो जाती है तो उस आत्मा का स्मरण करने मात्र से हमारा मंगल हो जाता है। उन्होंने तो अपना आत्मलाभ बड़ा पुरुषार्थ करके किया और उन्होंने अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत तपस्या की, अपनी आत्मा को सब तरह की कर्म किट्ट कालिमा से अलग किया और वो अपने आप में परिपूर्ण होकर के, शुद्ध होकर के अपने आत्म आनंद में निमग्न हो जाते हैं। कौन? जो अरिहंत और सिद्ध भगवान हैं उनकी कह रहा हूं। कई बार मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब जैन लोगों के सामने हम भगवान की बात करते हैं तो वो अरिहंत सिद्ध भगवान को भी तो याद तो करते हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं, और जब हम भगवान की बात करते हैं तो उन्हें वो सब भगवान की जो धारणाएं होती हैं वो भी सब उनके दिमाग में बैठी रहती हैं। कुछ दिनों पहले हमने भगवान की चर्चा की थी तो कई जैन लोग जो बड़े बड़े अध्ययन करने वाले हैं, रोजाना पूजा करने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, कहने लगे महाराज आपने उत्तर तो कुछ दिया ही नहीं, प्रश्न तो बहुत सारे खड़े कर दिए। जो हमने प्रश्न खड़े किए थे कि क्या भगवान दुनिया को बनाता है, क्या भगवान ने ये प्रकृति की रचना की है, क्या भगवान हमारे लिए सब सुख दुख करने का जिम्मेदार है, क्या जो कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है तो उसमें भगवान ही करता है, जितने भी चंद्रमा, सूर्य, पहाड़, नदी, सागर जो हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो लगता है कि मैन मेड नहीं है, ये सब किसने बनाई हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमने आपके सामने खड़े किए थे और आप लोग ऐसा लगता है कि सब भ्रमित ही हो गए थे। आपको यही समझ में नहीं आया कि वास्तव में भगवान क्या कर सकता है हमारे लिए और भगवान की रचना क्या है और भगवान क्या करता है। इधर हम रोजाना नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म भी पढ़ते रहते हैं और जब हम ऐसे भगवान के बारे में पूछते हैं तो आप कहते हो कि हाँ महाराज लगता तो है कि ये सब बड़े बड़े सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, पर्वतों को बनाने, नदी, सागरों को बनाने वाला कौन होगा? भगवान ही होगा, और कौन होगा? आदमी तो बना नहीं सकता है। तो हर व्यक्ति के दिमाग में ऐसा लगता है कि कुछ भी स्पष्ट सा कुछ भी नहीं है। जैन है इसलिए अरिहंत सिद्ध तो बोलना पड़ेगा, और बचपन से सुनता आता है कि अरिहंत 4 घातीय कर्मों का नाश कर लेते हैं, सिद्ध भगवान 8 कर्मों का नाश कर लेते हैं, सो रटा रहता है। सो उससे कभी भी पूछो कि भाई अरिहंत सिद्ध क्या होते हैं, सो हमें तो सुना देगा, लेकिन उसे खुद भी नहीं मालूम रहता है कि जब यही भगवान है तो फिर हम दूसरे भगवान की ओर चर्चा क्यों करते हैं। और ये भगवान तो कभी कोई दुनिया बनाते नहीं है। जब हमने इन्हीं को भगवान मान लिया, अरिहंत और सिद्ध ही जब भगवान हैं, तो फिर अब और तीसरा भगवान कौन सा आ गया जो सूर्य चंद्रमा बनाएगा, जो पर्वत बनाएगा, जो पहाड़ नदी नाले बनाएगा? ये चर्चा कहाँ से आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में दोनों चीजें चलती रहती हैं। एक तो हमारा पूर्व जन्मों का संस्कार होता है जिसे मिथ्यात्व कहा जाता है, और वह मिथ्यात्व का संस्कार अनादिकाल से हर आत्मा में स्वतः पड़ा हुआ रहता है। इसी को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। अग्रहित मिथ्यात्व का मतलब होता है अनादिकाल से हमारे अंदर ऐसी उल्टी धारणाएं पड़ी रहना कि जो हमें बिना सिखाए भी अपने आप उसी रूप में समझ में आ जाती हैं। आपको कोई नहीं भी पढ़ाए, कोई नहीं भी आपको ये सिखाए कि चंद्रमा सूर्य भगवान ने बनाए हैं, तो भी आप अपने आप कहने लगोगे, आपके दिमाग में विचार आ जाएगा। इसका कारण क्या होता है? आत्मा के अंदर मिथ्यात्व भावों का हमेशा से समायोजन बना रहना, और वह मिथ्यात्व कहलाता अग्रहित, मतलब हमने उसको ग्रहण नहीं किया है, हमारे साथ हमेशा से है। अग्रहित मिथ्यात्व से कहा जाता है। तो उसी अग्रहित मिथ्यात्व के संस्कार होते हैं जिनके कारण से हम बिना बताए हुए भी ऐसी बातों को कहते हैं
और हमारे मन से बातें निकल आती हैं और हमारे अंदर वही संस्कार पड़े रहते हैं और उन्हीं संस्कारों से फिर हमारा जीवन चलता रहता है। कोई भी अगर हम नई बात सुन लेते हैं तो वो भी हमारे दिमाग में तो रहती है लेकिन संस्कारों में नहीं आती है। संस्कार में तो वही है जो पड़ा हुआ है भीतर। तो ऐसे इस संस्कार को जब तक आप अपनी बुद्धि से बदलेंगे नहीं, तब तक आपको कभी भी अरिहंत सिद्ध कहते कहते अरिहंत सिद्धों से जो हमें सम्यक दर्शन होना चाहिए वो नहीं हो सकता। जो हमारे अंदर आत्म लाभ होना चाहिए वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों बातों को मान रहे हैं। अब हम ही आपसे पूछते हैं कि अगर भगवान यही सब सूर्य चंद्रमा पर्वतों को बनाने वाला है तो आप या तो उसी भगवान को मान लो या फिर जो अपने कर्मों का नाश करके अरिहंत सिद्ध बने हैं उन भगवानों को मान लो, क्योंकि दोनों भगवानों के काम तो अलग अलग हैं। दोनों का कहीं से कहीं तक कोई मेल ही नहीं है। सिद्ध भगवान बन गए तो वो तो अपनी परम शुद्ध आत्माएं हो गई, वो तो अब दुनिया के लिए कुछ काम करते नहीं। ना उन्हें कभी कोई करुणा पैदा होगी, ना वो अवतार लेंगे, ना वो किसी रूप में सामने आएंगे, हाँ, और ना वो बैठे बैठे वहीं से अपनी शक्ति से ना कुछ किसी का नाश करेंगे, ना किसी को अपने पास बुलाएंगे, ना वरदान देंगे, वो कुछ नहीं करते हैं। तो आपको कौन से भगवान मानना है? पहले आप अपने मन में निश्चय कर लो। दोनों तरह के भगवान हैं आपके पास में, हाँ, कौन सा भगवान अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो वही लगेगा जो हमारा अच्छा करे, लेकिन जो अच्छा कर सकता है तो बुरा भी कर सकता है, फिर ये भी ध्यान रखना। और जब बुरा ज़्यादा होता है तो फिर भगवान से भी आपकी बुराई हो जाती है। फिर आप कहते हो भगवान ने हमारे लिए ही क्यों ये सब पनिशमेंट दे रखा है, सबसे ज़्यादा परेशानी हम ही को क्यों दे रखी है, सबसे ज़्यादा परीक्षा भगवान हमारी ही क्यों लेता है। और ये हर आदमी के अंदर दिखेगा आपको कि हर आदमी सबसे ज़्यादा दुखी है और हर आदमी के सामने कोई ना कोई परेशानियाँ आती रहती हैं। तो इसका मतलब भगवान ही सबको परेशान करता रहता है फिर। और जब भगवान ही परेशान करता है और भगवान ने ही तुम सबको बना दिया है, तो फिर भगवान अपनी ही बनाई कृति को परेशान करके खुश होता है, इसका मतलब ये हो गया। और अगर ऐसा भगवान खुश होता है किसी को परेशान करके, तो फिर उससे भगवान कहना आपकी समझ में तो आ सकता है, हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता है? जो दूसरों को दुखी देखे, दूसरों को परेशान करे और दूसरों को परेशान होता देख करके भी अपने लिए ये समझे कि भाई हाँ ठीक है, इन्हें ऐसे ही परेशान रहने दो, तो ये भगवान का काम कैसे हो सकता है? और अगर हो भी सकता है तो उसे हम भगवान कह कैसे सकते हैं? क्या सुन रहे हो? कुछ हमारे अंदर दिमाग में ऐसा लेवल तो होना चाहिए भगवान का कि भगवान क्या होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी को दुखी बना रहा हो, अगर हमें ये निश्चित हो गया कि भगवान ने हमको बनाया है, तो हम अगर दुखी हैं तो इसका मतलब हमें दुखी बनाया। दुनिया में कितने जानवर हैं, रोजाना कटते हैं, रोजाना मिटते हैं, हाँ, लाखों की संख्या में काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, उन्हें भी भगवान ने बनाया होगा। और वो इसी तरीके से कटने मिटने के लिए भगवान ने बनाया, उन्हें कष्ट ही देने के लिए, कष्ट ही भोगने के लिए भगवान ने बनाया। जानवरों की छोड़ो, मनुष्य कितने ऐसे होते हैं, रोजाना सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की तादाद में जिनका मरण होता है। कोई आतंकवादी मार रहे हैं, कहीं बस दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, कि कहीं कोई भूख से मर रहे हैं, कि कहीं कोई भाई भाई को मार रहा है, तरह तरह के कारणों से भी मर रहे हैं, कट रहे हैं। सब भगवान ही करा रहा, सब भगवान का ही करा हो रहा है। तो सबको दुख ही दुख हो रहा है, फिर भगवान ने दुनिया में सुख दिया किसको है? और जब दुख दे करके भगवान खुश हो रहा है और भगवान ने दुख की कृति भगवान ने बनाई है, तो फिर उस भगवान से हमारा क्या वास्ता हो सकता है, ये भी सोचो। क्या सुन रहे हो? कुछ सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अपने दिमाग थोड़े से टाइट करो। सोने के लिए नहीं आया करो यहाँ पे, सुनने के लिए आया करो। क्या है भगवान का रोल हमारी जिंदगी में? और अगर हमने ऐसे ही भगवान को मान रखा है, तो वो भगवान आपने मान रखा है, तो फिर वो भगवान वास्तव में क्या भगवान कहलाने लायक है? दुनिया में दुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है? अब दुख ज्यादा है तो हर आदमी दुख भोग रहा है,
एक तरफ ये भी कहते हो वो अपना कर्म जैसा करता है वैसा भोगता है, फिर भगवान क्या करता है जब कर्म ही का भोगता है तो? और अगर भगवान ही सब कुछ करता है तो फिर कर्म करने की जरूरत ही क्या है? कुछ एक बात तो मानो, तुम्हारे लॉजिक ही समझ में नहीं आते हम लोगों को। हाँ, एक तरफ ये भी कहते हो कि जैसा आदमी कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, तो जब कर्म ही करने का फल भोगना है तो फिर उसको अपना अच्छा कर्म करे, अच्छा फल भोगे। और कर्मों का नाश भी कर सकता है, कुछ ऐसे भी कर्म सा कर सकता है, कर्मों का नाश करे तो अपना कर्म का नाश करके अपने अच्छे फलों की प्राप्ति करे, फिर भगवान का उसके बीच में लेन देन क्या है? क्या सुन रहे हो? तुम्हारे भगवान में और हमारे भगवान में अंतर है, वो मैं बता रहा हूं। अभी मैं अपने भगवान की बात करूंगा तो फिर आप कहोगे कि हाँ भगवान ऐसा ही होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठा है उस भगवान को जब तुम अपने अंदर से नहीं निकालोगे तब तक ये भगवान को समझ ही नहीं आएगा। और तुम ठहरे बनिया लोग कि अरिहंत सिद्ध कहा जाए तो वो भी तैयार हैं, और जब कहा जाए कि भगवान ईश्वर एक शक्ति दुनिया में फैली है तो वो भी तैयार हो। तो दोनों बातें मानोगे तो कभी भी तुम्हारे अंदर कोई भी पक्का श्रद्धा नहीं होगा, और कभी तुम्हारी आत्मा में सम्यक दर्शन आदि कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। क्या सुन रहे हो? एक मान लो, या तो तुम मिथ्या दृष्टि बन जाओ, पक्के बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है? अनंत जीव में तुम भी सही, हाँ, अनंत काल तक भटकते आए और अनंत काल तक भटक लेना, क्या फर्क पड़ रहा है? ये थोड़ी बहुत अरहंत सिद्धों की चर्चा करके पुण्य तो प्राप्त कर लेते हो तुम लोग, लेकिन भीतर से जो तुम्हारे अंदर श्रद्धा जब तक अरहंत सिद्धों पर मजबूत नहीं होगी तब तक अरिहंत सिद्धों की श्रद्धा के बिना कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा का संसार, जन्म मरण का जो संसार है वो कभी भी घटता नहीं, और जब तक आपकी श्रद्धा ऐसी चलेगी ढुलमुल कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। बस इतना ही है, खाने पीने लायक पुण्य मिलता रहेगा तो खाते पीते रहोगे। हाँ, जैन धर्म मिला है तो बस इतना ही हो जाएगा, आगे भी एक आध बार और मिल जाएगा अगर थोड़ा बहुत कुछ अच्छा पुण्य कमा लिया तो। इससे ज़्यादा कुछ फायदा नहीं मिलेगा। जन्म मरण तो ऐसे चलते ही रहेंगे। तो क्या चाहते हो आप लोग? अपने जन्म बुढ़ापे के रोगों के मृत्यु के दुख अपने से हमेशा के लिए मिट जाएं, ऐसा चाहते हो? कुछ नहीं चाहते महाराज, जबरदस्ती आप जो चहलवा दो सब चाह लेते हैं। किसी को नहीं चाहिए मोक्ष मार्ग। मोक्ष की इच्छा करने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल एक तरफा होता है, समझ में आ रहा है? श्रायस पथ पे चलने वाला व्यक्ति तो एक तरफा होता है,